कहते हैं कि अगर पत्नी के आचरण अच्छे हों, अगर स्वभाव अच्छा हो, तो वो घर को स्वर्ग बना देती है। अगर पत्नी के आचरण गलत हों, तो वो घर को नर्क बना देती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में ही ऐसा होता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो, नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है पूर्णिया की। बिहार में एक जिला पड़ता है पूर्णिया, और उस जिले में एक थाना पड़ता है मधुबनी, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मेहता चौक। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है प्रदीप कुमार मेहता। दोस्तों, जो प्रदीप कुमार मेहता होते हैं, उनकी आयु लगभग 50 वर्ष या 48 वर्ष के करीब होती है। दोस्तों, जो प्रदीप मेहता होते हैं, इनके पिताजी का नाम अगम लाल मेहता होता है। प्रदीप कुमार जो होते हैं, उनकी पत्नी का नाम सीतम सोनी होता है। दोस्तों, इनकी आयु लगभग 40 या 42 साल के लगभग में होती है। दोस्तों, शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी। जो इनका बेटा होता है वो बंगलौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, और इनकी जो बेटी होती है वो पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, जो प्रदीप कुमार होते हैं वो एक उत्तर प्रदेश में कोल इंडिया में एक सरकारी इंजीनियर होते हैं। दोस्तों, वो वहाँ पर अपने जो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे और उनकी पत्नी परिवार के साथ किराए के मकान पर रहा करते थे। दोस्तों, वो ड्यूटी करने के लिए चले जाते थे। इसी दौरान उनकी जो पत्नी होती हैं, उनका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब इसके बारे में जो प्रदीप कुमार होते हैं उनको पता चलता है, तो उनको ये बात काफ़ी बुरी लगती है। वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है, उनका प्रेम प्रसंग जारी रहता है। उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी जॉब को रिजाइन दे देते हैं, और इसके पश्चात वो अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, उनके घर पर जो मकान होता है उसमें कुछ कमरे किराए पर दिए होते, वो उन कमरों को खाली करा देते हैं, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों, वो यहाँ पर आने के पश्चात वो सुहानी हार्डवेयर नामक अपनी दुकान खोल लेते हैं। दोस्तों, वो दुकान चलाया करते थे, और उनके जो बच्चे होते हैं वो इस समय फ़िलहाल में एक बेटा होता है उनका, वो बंगलौर में पढ़ाई कर रहा था, और उनकी जो बेटी होती है वो पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, घर पर उनकी जो पत्नी होती है वो अकेली रहा करती थी। इसी बीच इनके घर पर एक व्यक्ति होता है जो इनके घर पर पानी पहुंचाने के लिए आया करता था। दोस्तों, घर पर उनके पति के न होने के कारण जो उनकी पत्नी होती है वो अकेली रहती थी। इसी बीच उसका जो पानी देने के लिए आता था, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये प्रेम प्रसंग लगभग 2 साल तक जारी रहता है। इस घटना से कई महीने पहले जो प्रदीप कुमार होते हैं, उनको अपनी पत्नी पर शक होता है। तो दोस्तों, वो अपने घर पर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको लगवाते हैं। दोस्तों, उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से लड़ने के पश्चात जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको फोड़ देती है, तोड़ देती है। दोस्तों, इसके पश्चात उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है, मगर जो प्रदीप कुमार होते हैं उनको पता नहीं चलता है। इस घटना से 15 या 20 दिन पहले जो प्रदीप कुमार होते हैं उनको अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों, जैसे ही पता चलता है तो उनका जो दिमाग होता है वो ख़राब हो जाता है। वो इसके बारे में अपने जो परिवार वाले होते हैं उनको बताते हैं। तो उसके जो परिवार वाले होते हैं, जब उनसे बातचीत होती है, तो जो प्रदीप कुमार होते हैं वो अपनी पत्नी को, जो उसका प्रेमी होता है, उसके साथ भेजने का फैसला कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए 17 मार्च सन 2024 दिन रविवार को एक पंचायत होने वाली थी। उस पंचायत में ही जो उनकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है सीतम, उसको उसके प्रेमी के साथ भेजना था। इसके पश्चात इधर जो प्रदीप कुमार होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है सीतम सोनी, वो अपने मायके वाले और उसका जो प्रेमी होता है उसको इस पंचायत के बारे में बताती है। और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी और अपने भाई के साथ अपने ही पति को मारने की प्लानिंग बनाती है। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार 15 मार्च सन 2024 की रात वो जो उसकी पत्नी होती है और उसका 2 भाई और उसका प्रेमी, वो सब मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात जो आरोपी होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, और उनकी जो पत्नी होती है वो इस तरह प्लान बनाती है कि जो अन्य लोग होते हैं उनको ये लगे कि इन्होंने इसकी हत्या नहीं की है। दोस्तों, वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे जो पति सीढ़ी से नीचे गिर गए हैं। दोस्तों, जैसे ही वो चिल्लाती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात वो देखते हैं जो प्रदीप कुमार होते हैं वो वहाँ पर मृत पड़े हुए होते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात उन लोगों में से ही एक व्यक्ति, एक थाना पड़ता है मधुबनी, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों, सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात
जो प्रदीप कुमार का शव होता है उसको बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों, मृतक के जो मामा होते हैं उनका नाम होता है सच्चिदानंद मेहता। दोस्तों, वो बताते हैं कि जो प्रदीप कुमार हैं, सन 2023 में ये अपनी जॉब को रिजाइन दे देते हैं सिर्फ अपनी पत्नी के अफेयर के कारण। ये उत्तर प्रदेश में नौकरी करते थे, मगर उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वो अपनी पत्नी से इतने परेशान हो गए थे कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन हमने उन्हें समझाया, समझाने के पश्चात वो अपने गाँव आ गए और यहाँ पर उन्होंने दुकान कर ली। और वो बताते हैं कि यहाँ आने के पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती हैं, उनका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसका नाम होता है विकास कुमार उर्फ नीतीश, और उनके पिताजी का नाम होता है निराला, जो चकला वार्ड नंबर 8 का रहने वाला होता है। वो इनके घर पर अक्सर पानी देने के लिए आया करता था। इसी दौरान उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इस घटना से 20 दिन पहले जो प्रदीप कुमार होते हैं, इनको पता चलता है तो वो परिवार वालों को बताते हैं, और बताने के पश्चात एक पंचायत होने वाली थी, और इस पंचायत से पहले ही जो ये आरोपी हैं, इन्होंने इसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात एक नौकरानी होती है, वो बताती है कि मैंने इनके घर से कुछ व्यक्तियों को रात के समय भागते हुए देखा था। दोस्तों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है, और इसके पश्चात जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है सीतम सोनी, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसके पश्चात जो पुलिस है वो उससे पूछताछ कर रही है, और उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है विकास कुमार उर्फ नीतीश, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश कर रही है। दोस्तों, जो पुलिस है वो उसका जो प्रेमी है उसको भी गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाएगी, और इसके पश्चात इन सभी आरोपियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने बताया कि पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। जो पुलिस है, जो मृतक की पत्नी का जो प्रेमी होता है उसके लिए लगातार दबिश कर रही है। पुलिस जल्दी से जल्दी उसका जो प्रेमी है उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। जो अन्य आरोपी हैं उनके लिए भी जाँच जारी है। पुलिस इनको गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे जांच पड़ताल की जाएगी, और इसके पश्चात इन सभी लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी ने अपने प्रेमी और भाई से अपनी ही पति की हत्या करा दी। दोस्तों, इस पत्नी को क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है दैनिक भास्कर न्यूज, अमर उजाला न्यूज, हिंदुस्तान न्यूज और नवभारत न्यूज और दैनिक जागरण न्यूज और क्राइम कहानी न्यूज। दोस्तों, इन सभी न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।